हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग एंड ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। हमारे नाम पे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल फेक बना रहे हैं एंड उसको यूज कर रहे हैं। तो असली टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप गलत चैनल को ज्वाइन करने से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हमारा मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट एक एजुकेशन मिले। तो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए हर महीने 2 से 3 क्लासेस हम फ्री कर रहे हैं और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप भारत से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया। एंड फुल टाइम कोर्स जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे। लाइफ टाइम आप चाहते हो तो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एजुकेशन की चीज़ें हैं और ये पावरफुल सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 24 वीडियो की प्लेलिस्ट ए एंड बी मैंने आपके लिए डाल के रखी हुई है, वो एडवांस है। और उसमें अगर आप नोट्स बनाएंगे, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे सीखेंगे समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप हमें ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेस्ट वे टू फाइंड आउट बायस, ठीक है, किसका? मंथली का, वीकली का एंड डेली का। कैसे पता लगेगा वो हम जानेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो प्राइस ऐसे हायर आई है, ठीक है। प्राइस ने इसका हाई निकाल दिया, उसके बाद ये और ऊपर जाएगा या फिर ये इधर आएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक वेव मिलती है ना। तो ये बेसिकली प्राइस का जो डायरेक्शन है वो कैसे पता लगे कि पूरी की पूरी वेव हमें मिलने वाली नहीं मिलने वाली है। मंथली के अकॉर्डिंग, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, वीकली के अकॉर्डिंग और डेली के अकॉर्डिंग हम कैसे पता लगे, ठीक है। जानना है सभी को? बताओ। ठीक है, जी सर। यस सर। जी गुरु जी। सबसे पहले जी एक सर। सिंपल स्ट्रक्चर को समझिए। सिंपल स्ट्रक्चर कहने का मतलब, प्राइस एक बुलिश ऑर्डर फ्लो दिखेगा आपको, ठीक है। ये बुलिश ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। अब इस बुलिश ऑर्डर फ्लो में अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे दो लिक्विडिटी स्ट्रक्चर होता है, एक इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला जो हाई निकाला है, ये कौन सी लिक्विडिटी है? कौन सा लिक्विडिटी पॉइंट है? ये हाई और ये लो। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। यस, वेरी नाइस। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है, ठीक है। और नीचे वाला पॉइंट कौन सा है? अब आप इस एरिया को अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, जो यहाँ पे प्राइस ने ले लिया है, ये वाला एरिया, जो ये यहां से यहां तक देखोगे, ठीक है, ये क्या है? इट इज इंटर्न। इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी है ना। जी सर। यस सर। इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, मीन्स हमें ये पूरी की पूरी नेगेटिव वेव जब आएगी तो कैसे मिलेगी, वो देखना है कि उसका बायस क्या है, नेगेटिव। कैसे कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग हमें दो चीजें पता करनी है, ठीक है। अब आपको पता होगा, मैंने सिखाया आपको कि ये जो पॉजिटिव वेव है, ये ऐसे पॉजिटिव वेव है, ठीक है। इसके अंदर दो रेंजेस होती है, एक प्रीमियम होती है, एक डिस्काउंटेड होती है ना। ये यस पॉजिटिव सर। वेव है, इसमें ऊपर वाली रेंज जो है वो प्रीमियम है, नीचे वाली डिस्काउंटेड है। मतलब 50% के नीचे के एरिया पे बाई करोगे तभी तो प्रॉफिटेबल रहोगे, और 50% के ऊपर के एरिया पे सेल करोगे तभी प्रॉफिटेबल रहोगे। ये बेसिक बात है ना, यस सर। ठीक है। तो सिमिलरली आपको अगर इधर देखेंगे तो इधर कोई नेगेटिव वेव होगी तो उसमें भी सिमिलर होगा, प्रीमियम डिस्काउंट। टॉप वाला एरिया क्या होगा? प्रीमियम होगा। बॉटम वाला एरिया क्या होगा? डिस्काउंटेड होगा एरिया होगा, डिस्काउंटेड। ठीक है। ये प्रीमियम और डिस्काउंटेड हमने समझ लिया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी समझ लिया, इंटरनल लिक्विडिटी समझ लिया, कितना समझ लिया, ठीक है। अब देखना कैसे, मैं आपको बताऊं। अगर हम बायस देखते हैं, बायस के लिए तो आपका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में ये पॉइंट आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर, और इसके इंटरनल वाला कौन सा स्ट्रक्चर है? ये जो ये वाला स्ट्रक्चर वो इंटरनल है। ये जो है, जो हाई टूटा उसका, ये पूरा का पूरा इंटरनल है ना। इसके अंदर ही तो है सब कुछ, ठीक है। अगर इस हाई को पकड़े और इस हाई को पकड़े, इसके अंदर का एरिया सारा इंटरनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर ही तो है, ठीक है। यस सर।
और इसके ऊपर अगर हम रेंज अप्लाई कर दें हाई से लोगों तक, तो इसका ऊपर वाला रेंज क्या है, प्रीमियम है, और नीचे वाला रेंज क्या है, डिस्काउंटेड। क्लियर है? अब आपका एक एक बुलिश सिनेरियो अगर आप देखते हो कि अगर आपको नेगेटिव बायस देखना है, ठीक है, और एक सिमिलरली आपका एक नेगेटिव सिनेरियो होगा जिसमें पॉजिटिव बायस देखना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर, और इसमें हमें कौन से बायस देखेंगे, इसमें बुलिश बायस देखेंगे, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन देखेंगे। बायस का मतलब झुकाव हो गया एक तरीके से, मतलब प्राइस के किस वो जो डायरेक्शन, वो डायरेक्शन क्या है हिंदी में, इसका मतलब ये है बायस का मतलब, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे प्रीमियम है, यहाँ डिस्काउंटेड है, तो यहाँ पे हम अगर बायस देखेंगे तो कौन से देखेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, इधर देखेंगे नेगेटिव देखेंगे। क्लियर है? इतना समझ में आता है? यस देखेंगे सर। कैसे वो अभी थ्योरेटिकली बताऊंगा, चार्ट पे भी बताऊंगा, ठीक है। अब आपने प्रीमियम पता कर लिया, डिस्काउंटेड पता कर, प्रीमियम डिस्काउंटेड इसलिए पता कर लिया कि जो आपका डिस्काउंटेड प्राइस है, अगर बाई बाई करते हैं तो डिस्काउंटेड प्राइस है, और सेल करते हैं तो प्रीमियम प्राइस है। और अगर हम सेल करेंगे तो टारगेट अचीव डिस्काउंटेड में होगा, और अगर बाई करेंगे तो टारगेट अचीव जो हमारा होगा वो प्रीमियम में होगा। ये बेसिक बात हमें अंडरस्टैंड करनी जरूरी है। इतना क्लियर है? जी सर। क्लियर है ना? अब देखिए, जो आपका एक आपका पॉजिटिव जो स्ट्रक्चर बना है, इस पॉजिटिव स्ट्रक्चर में जो आपका प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड रेंज है, तो इस डिस्काउंटेड रेंज के अंदर प्राइस जंप करा हुआ होना चाहिए। मीन्स इस रेंज के अंदर, इस एरिया में कहीं ना कहीं प्राइस जो है, मतलब वीक ओवरलैप नहीं होने चाहिए। वीक ओवरलैप का मतलब आप इसको ये मान सकते हो कि यहाँ पे कोई ना कोई एफवीजी बनना चाहिए। वो एफवीजी, जब गैप होता है कैंडल टू कैंडल, वो एफवीजी कहलाता है, ठीक है। मीन्स प्राइस जंप करता है ऑर्डर्स की वजह से, प्राइस ऑर्डर डाला और शार्प जंप कर गया, तो वहां पे वो आपको एज ए चार्ट पे एफवीजी दिख जाएगा। तो आपको क्या है, आपको जो भी आपका डिस्काउंटेड रेंज है वहां पे कोई एफवीजी दिखेगा, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? ये मैंडेटरी कंडीशंस है बाइस पता करना। सिमिलरली हमें जब जब हमें पॉजिटिव बाइस के लिए जाना है, तो प्रीमियम रेंज के अंदर कोई भी हमें क्या दिखना चाहिए, ऑर्डर, मतलब प्राइस जंप करता होना चाहिए, विक विक ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, कैंडल से कैंडल की विक के बीच में गैप होना चाहिए, मींस एक एफवीजी होना चाहिए। ये क्लियर है ये वाली बात? ये तीनों कंडीशंस क्लियर है कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव बायस अगर हम देखेंगे तो? क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हम तीन तरीके के बायस देखते हैं। एक एक मंथली के अकॉर्डिंग प्राइस की डायरेक्शन क्या है, किसके अकॉर्डिंग, मंथली। मंथली, तो मंथली के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन जो होती है वो हम डेली में देखते हैं, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर जो शिफ्ट होता है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट होगा वो मैं बताऊंगा। और वीकली में जो हम देखते हैं वो किस में देखते हैं हम, फॉरेक्स में देखते हैं। और जो डेली में, डेली के बायस अगर हम देखते हैं, वो हम देखते हैं, वो हम वन एच में देखते हैं, ठीक है। ये मंथली के हम डेली में देखेंगे, वीकली के 4H में देखेंगे, और डेली के 1H में देखेंगे। क्लियर है? इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर वीकली का, मान लीजिए वीकली का हमें, वीकली का, मंथली का, डेली का ये स्ट्रक्चर हमें मिल गया, तो हमें डेली की पूरी डायरेक्शन, एक बायस पता चल जाएगा, प्राइस कहां से कहां जाना चाहता है। तो एक बड़ा ओवरऑल बिगर पिक्चर हमें इजीली मालूम पड़ जाएगी। इतना क्लियर है? लिक्विड, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर, इंटरनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर, आपका प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड रेंज, एंड अगर हम बाई करेंगे तो प्रीमियम रेंज के अंदर प्राइस का एफवीजी होना चाहिए, और अगर हम सेल करेंगे तो डिस्काउंटेड रेंज में एफवीजी होना चाहिए। इतनी बेसिक चीजें पता चली? यस सर। यस सर। ठीक है। जी। अब देखते हैं हम चार्ट पे, ठीक है। ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अब गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। सबसे पहले गोल्ड का चार्ट, निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। गोल्ड के चार्ट पे अगर हम डेली में बायस देखें, क्या देखें, डेली में, डेली में अगर हम बायस देखेंगे, देखिए ये हमारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। ये हमारा एक बियरिश ऑर्डर फ्लो है जो बताया था,
है Yes, ना? sir. ठीक है, और ये हमारी रेंज है। ऊपर वाली कौन सी है? प्रीमियम है। ये रेंज हमारी डिस्काउंटेड रेंज है। ठीक है, दोनों फुलफिल। एंड जी प्रीमियम रेंज के अंदर आपका क्या होना चाहिए? कोई ना कोई बाई करेंगे तो MP. एफवीजी होना चाहिए। वो जी एफवीजी जो होता है वो टारगेट्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? टारगेट्स के। लोग एंट्री करने के लिए बात करते हैं, एंट्री की बात नहीं कर रहे। वो टारगेट्स के लिए होता है, बायस के अंदर पता करने के लिए। ठीक है, तो आप डेली में गए, डेली के बाद आपको डेली का बायस देखना है, तो मार्केट स्ट्रक्चर जो शिफ्ट पता करना है वो किस में पता करना है? डेली के अकॉर्डिंग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, वो 1H में होगा ना। 1H. और इसके अलावा कोई बायस पता करने के लिए, मतलब ये बेसिक बात है कि जब भी हमें बायस देखना है तो कैसे पता करना है कि डेली के बाद सीधा सीधा हम कहा देखेंगे? 1 आवर में देखेंगे। तो वन आवर में जब हम देखेंगे तो हम कहा जाएंगे? 1 आवर में। तो 1 आवर में जब हम जाएंगे तो जहां से हमारा हमारा लोएस्ट पॉइंट मार्क करा करा था, ठीक है, इस लोएस्ट पॉइंट पे जो भी आपका इससे पिछले वाला पॉइंट होगा, लास्ट रिसेंट पॉइंट होगा, ये है ना? क्लियर है? तो इसके ऊपर क्लोज होते ही आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। क्या हो गया? मार्केट शिफ्ट हो गया। ठीक है, डेली के अकॉर्डिंग देखा, मार्केट शिफ्ट हो गया। एंड मार्केट शिफ्ट होने के बाद जो भी हमारा बेसिकली जो भी हमारा एंट्री मॉड्यूल्स है, एंट्री मॉड्यूल्स हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। काफी सारी चीजें बताई मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो ये जो एंट्री मॉड्यूल है, तो इस एरिया में जब आएगा तो हम क्या करेंगे? एंट्री मॉड्यूल में आगे भी सिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा? बाई। टारगेट कहां का रहेगा? डेली बाइस का। ये क्लियर है? क्लियर है Yes. ना? मतलब ये एक ओवरऑल पिक्चर, ओवरऑल व्यू है डेली का बायस पता करने के लिए। इस तरीके से हमने डेली का बायस पता, हम हर मंथली वीकली डेली का सबका बायस पता कर सकते हैं इस बेसिस पे। थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूं। तो जब डेली का बायस पता होता है ना, तो ये जितने भी है ना डिमांड्स है ना, हम इनका इनका बेनिफिट ले पाते हैं जब बायस पता, ओवरऑल व्यू पता, ओवरऑल डायरेक्शन पता होता। ठीक है। आया टारगेट? Yes. क्लियर है? तो डेली का बायस हमें कैसे देखना है? पॉजिटिव देखना है आपको, कैसे देखना है, और नेगेटिव जस्ट इसका उल्टा होगा। क्लियर है? डेली का बायस हमें ऐसे देखते हैं, डेली के अकॉर्डिंग 1H देखते हैं। चाहे आप स्टॉक करिए, चाहे कमोडिटी करिए, चाहे फॉरेक्स, वर्ल्ड में कहीं भी करिए। मतलब आपको एक प्रॉपर व्यू जानना है, तो इसके लिए आपको डेली बायस, इससे इजीएस्ट मतलब बेस्ट वे नहीं मिलेगा कि आपको इतना इजी तरीके से डेली बायस पता चल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखेंगे, सिमिलरली अगर हम देखेंगे इसके अंदर, चार्ट के अंदर, किसका? अब मंथ, यहाँ पे एक मंथली का बायस देखिए। ठीक है, मंथली का बायस देखेंगे। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फॉलो हुआ, हुआ ना, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, इधर आपका एफवीजी है, जो आपको एजुकेशन दिए उस एजुकेशन के बेसिस पे, अभी तक उस बेसिस पे तो आप बाई भी करोगे ना यहाँ पे। इन एफवीजी में जो टारगेट आए, मतलब दोनों साइड के व्यू हमेशा पता रहेंगे। ठीक है, अब अब आप देखोगे प्राइस ने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को करीब करीब ब्रेक किया है। ठीक है, अब मंथली का टाइम फ्रेम है, मंथली के टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहां होगा? डेली में। ठीक है, और आपका ये जो बना है वो कौन सी रेंज में बना है? डिस्काउंटेड में या प्रीमियम में? डिस्काउंटेड। और अब पता लगे प्रीमियम में बन गया तो बायस पता करने का फायदा है क्या? पता किया तब तक तो आपका, तब तक तो टारगेट तक पहुंच गया। मतलब अगर आपका टारगेट आया तो कम से कम डिस्काउंटेड का तो हो, अगर सेल कर रहे हो तो, और बाई कर रहे हो तो प्रीमियम का टारगेट तो हो। आप कर ही रहे हो 50% से ऊपर बाय वेव के। ठीक है, तो वो तो फिर क्या हो गया? वो तो फिर टारगेट ही आ गया ना। फॉर रिस्क रिवार्ड फेवरेबल, प्रीमियम डिस्काउंट इसलिए होता है कि रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होता है किसी भी वेव के लिए, इसलिए प्राइस को हायर लेवल पर नहीं बाई करना है। ब्रेकआउट के बाद भी ब्रेक एंड रीटेस्ट होता है, तो वहां पे भी प्रीमियम डिस्काउंट होता है। जैसे आपका ब्रेकआउट एंड
ब्रेकडाउन देखते हो, जैसे प्राइस ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो इस एरिया के ऊपर जब रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट हुआ, उसके बाद अगेन प्राइस एक्शन बनाता है, तो ये भी आपका रेंज क्या होता है, ये जो वेव होता है, ये वेव हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये फिर डिस्काउंटेड हो जाती है, फिर आपका यही का स्टॉप लॉस हो जाता है। तो हर जगह प्रीमियम डिस्काउंटेड अप्लाई होता है, प्रीमियम डिस्काउंटेड देख के ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मंथली है, मंथली में डेली में जाएंगे तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हुआ है, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट कहाँ हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा यहाँ हो गया यहाँ पे, इस पॉइंट पे ये क्लोजिंग आई है, ठीक है। आइए तो इस एरिया में हम एंट्री मॉड्यूल देख के सेल मारेंगे, और टारगेट देखिए पूरा पूरा एफवीजी का आया, आया ना। तो क्या कि ये हमारा एक ओवरऑल पिक्चर है, ओवरऑल व्यू है, इस बेसिस पे जब हमें पता है तो हमारा जो रूल्स है, जो कल रात को जो सिखाया, उस बेसिस पे हम सेल मारेंगे, समझ में आया? उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, सेल मारेंगे, देखिए क्लियर है ना, कल रात को जो सिखाया वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो उस बेसिस पे जब आपको ये डायरेक्शन क्लियर है, तो आपको एक नीट एंड क्लीन हो कि यार मुझे सेल में ही बैठे रहना है, यार मुझे बाई में ही बैठे रहना है। कॉन्ट्रा ट्रेड ले लेंगे, ठीक है, वो कंफर्मेशन करके ले लेंगे, जो कल रात वाली जो आपको क्लास करी थी उस बेसिस पे आप कर लोगे, लेकिन एक व्यू, एक बायस क्लियर रहेगा कि मंथली का क्या है, वीकली का क्या है, डेली का क्या है, ठीक है। सिमिलरली एक बायस देखते हैं, वीकली का बायस देखते हैं, ठीक है। वीकली का अगर बायस आप देखोगे, यहाँ पे निफ्टी में देखोगे, ठीक है, निफ्टी का वीकली का बायस यहाँ है, ध्यान से देखोगे, निफ्टी क्या है, ये स्ट्रक्चर एक है, नहीं है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अंदर एफवीजी वीकली के अंदर इस वेव में नहीं दिख रहा, दिख रहा है क्या, इसमें यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है ना, करीब करीब यहां दिख रहा है, सेकंड में दिख रहा है, ठीक है। इस वेव में वीकली में तो नहीं है, हो सकता है डेली में हो सकता है आपका किस में हो, डेली में। तो डेली में इस वेव में यहां तक है वीकली में, सेकंड वेव में नहीं, इस फर्स्ट वेव में ही होना चाहिए, मतलब एफईजी इज इंटरनल लिक्विडिटी में होना चाहिए। यहाँ पे अगर डेली के अकॉर्डिंग हम कहा जाएंगे, 1 आवर में जाएंगे, 1 आवर में जाएंगे ना, तो 1 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर कहां शिफ्ट हुआ है, पॉजिटिव, 1 आवर मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ शिफ्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ हुआ है। तो ये हम यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल देके एंट्री करेंगे, और उसके बाद प्राइस देखिए पूरा का पूरा वहां तक गया, तो इससे आपका व्यू क्लियर रहता है, क्लियर है। क्या होता है कि आपका मंथली से बड़ी पिक्चर, मतलब जो पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए कितना आसान है, वीकली से जो पोजिशनल स्विंग्स कर रहे हैं उनके लिए कितना एक डायरेक्शन, मतलब फ्यूचर्स को या फिर स्टॉक कैश को लॉन्ग करना कितना आसान है, डेली बायस के अकॉर्डिंग, आर्ली के अकॉर्डिंग एक डायरेक्शन पता करना, और वो डायरेक्शन जब क्लियर है उसके बाद जो हमारी कंप्लीट एजुकेशन है, जो मैं आपको अब तक सिखाई है, वो अप्लाई करके एंट्री मॉडल अप्लाई करोगे तो श्योर चीजें समझ में आएंगी, क्लियर है। तो मंथली, वीकली, डेली बाय समझ में आया। एक मैं और बताऊंगा आपको, आज ही बताऊंगा कि डेली कैंडल के बायस कैसे देखेंगे इंट्राडे के लिए, ठीक है, वो थोड़ा अलग है, ठीक है, समझ में आया सभी को। Yes.